वर्ष 1990 का दौर, जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके देश में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया था, तब इसके विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज के छात्र भाई राजीव गोस्वामी जी और उनके साथ तमाम स्टूडेंट, उनके समर्थकों ने इसका विरोध करके, कैसे विरोध किया, आत्मदाह कर करके उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया था। आज हम उन सभी क्रांतिकारी नौजवानों को, छात्रों को शत शत नमन करते हैं। उनके बलिदान को याद करते हुए आज हम उनको कोटिशाह प्रणाम करते हैं। आज अगर देखें तो मंडल बनाम कमंडल की व्यवस्था तब से जो लागू हुई है हमारे देश में, इसने भारतीय राजनीति को, भारत की सामाजिक समरसता को और भारत की एकता अखंडता को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है। आज कम्युनलिज्म आपको देखने को मिलेगा, रीजनलिज्म देखने को आपको मिलेगा, कास्टिज्म को बढ़ावा मिला है। आपको क्या लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था से आप जाति व्यवस्था को समाप्त कर लेंगे? आरक्षण से जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है? हमारे यहाँ जाति समस्या नहीं है, जातिवाद की समस्या है। क्या पूंजीवाद को निपटाने के लिए आप पूंजी ही खत्म कर देंगे? ये विकल्प नहीं है। एक जाति को, जिसको आप अगड़ी जाति मानते हैं, उसके लिए कार्य की गुणवत्ता कुछ और है। दूसरा, जिसको आप पिछड़ी जाति मानते हैं, उसके लिए कार्य की गुणवत्ता का मापदंड कुछ और है। कि सामाजिक विकास के दोहरे मापदंड अपना करके हम समाज को समतामूलक बना पाएंगे? ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं। आरक्षण से आज जाति वैमनस्यता फैल रही है। SC/ST एक्ट भी आप देखिए तो तुष्टीकरण की ही देन है। क्यों तुष्टीकरण हो रहा है? क्योंकि एक स्लोगन चल गया है, एक माइंडसेट बन गया है। जो पिछड़ी जाति के तथाकथित नेता हैं, जो अपनी जाति के जो सामान्य लोग हैं, जिनको नेतागिरी का शौक चढ़ा हुआ है, वो अपनी जाति के सबल सक्षम लोगों को ढूंढ ढूंढ के बधाई देते हैं, लेकिन अपनी जात के गरीब और वंचित शोषित लोगों को मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको केवल राजनीति से मतलब है। राजनीति करके वो भारतीय राज व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। योग्यता कुछ नहीं है। अगर आरक्षण का लाभ मिला है, कितनों को मिला है, कैसे मिला है, उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है, इसकी क्या समीक्षा की गई? बिना इसकी समीक्षा किए समय समय पर इसको कई बार बढ़ाया गया, इसकी समीक्षा क्यों नहीं हुई? और अगर आरक्षण से लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी योजना जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारे, वंचित तबके को, शोषित तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ती हो, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रतिभाओं का गला काटती हो, यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। एक का उत्थान और एक का पतन हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर घोड़ा तेज भागता है तो उसका कौशल है, और उससे कम तेज दौड़ने वाले को आप बता दें कि जो रेस में लास्ट आया है वो फर्स्ट माना जाएगा, जो फर्स्ट आया है उसको लास्ट माना जाएगा। ये मापदंड, ये समाज, ऐसे बनता है समतामूलक समाज। समतामूलक समाज की अवधारणा नहीं है कि सब लोग को बराबर कर दिया जाए। समतामूलक समाज का यह मापदंड होता है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हो। बाकी अपने गुण, कर्म, स्वभाव, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य, अपने कर्मों से वो समाज में अपने आप को स्थापित करता है। आप किसी को बराबर नहीं कर सकते हैं। आप रास्ता दे सकते हैं, लेकिन मंजिल व्यक्ति को ही तय करनी पड़ती है। तो आरक्षण लगातार हमारे देश को तोड़ रहा है। और विदेशी ताकतें, आज जो रोहिंग्या मुसलमान देश में घुस रहे हैं, इधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, तमाम गुटबाजी है, तमाम जातिवाद है, लेकिन जब बात आती है धर्म की तो एक हो जाते हैं। और आपकी कुटाई हो रही है, जगह जगह मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जातियों में बट रहे हैं। कारण सिर्फ एक, आरक्षण को समूल नाश करके ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि सभी लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो है आगे बढ़ने की, जो संसाधन मुहैया करने की बात है, जैसे उच्च शिक्षा तक, अगर आप वंचित तबके से हैं, आपको शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए, सरकार का प्रयास होना चाहिए। चिकित्सा आपको निःशुल्क होनी चाहिए। रोजगार के अवसर आपको उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बाकी रोजगार आपको खुद ही करना है। प्रधानमंत्री के बराबर सब लोगों को नहीं किया जा सकता है। समतामूलक समाज की अगर आपकी यह उदाहरणा है कि प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएं, उसी दिन हम मानेंगे कि देश में समतामूलक समाज है, हम समान हैं, तो आपकी गलत धारणा है। इस धारणा को छोड़िए। देश को मजबूत बनाना है, आरक्षण को समाप्त करिए। SC/ST एक्ट की जैसी व्यवस्था को समाप्त कीजिए। आज हमारे देश में चर्चा हो रही है वन नेशन वन लॉ की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक धर्म स्थल कानून की बात हो रही है, एक देश एक नागरिक संहिता की बात हो रही है, एक देश एक चिकित्सा बोर्ड की बात हो रही है, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की बात हो रही है। जब ये सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं तो फिर भेदभाव, छुआछूत और फिर ऊंच नीच का कोई भेद ही ना रहा। हर व्यक्ति की स्टार्टिंग लाइन वही है।
अब उसकी मेरिट तय करेगी, उसका संघर्ष तय करेगा कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को मजबूत करके हम अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। आरक्षण कोई विकल्प नहीं है, आरक्षण कोई व्यवस्था नहीं है, इसका समूल नाश कीजिए, ये हमारी सरकार से अपील है, केंद्र सरकार से अपील है। और जो हमारे भाई इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी को साधुवाद, उन सभी को ऐसे ही अनवरत अपना संघर्ष जारी रखना है, क्योंकि हम लोग समाज के, देश के ऐसे नागरिक हैं जो गलत होता देख मौन नहीं रहेंगे। इस व्यवस्था को समूल नाश करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।